जय गुरु जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले तो आप लोग अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। और आप अपने फ़ोन करते, आप बहुत पहले तो बहुत 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 कॉल करते हो। कॉल मैं उठा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कॉल उठाऊँगी तो मतलब इतने फ़ोन आते हैं कि मैं फ़ोन पे ही रहूँगी पूरा दिन, फ़ोन ही पे ही बात करनी पड़ जाएगी मुझे। तो एक तो आप कॉल नहीं करें। दूसरा, आपको अगर अपने सत्संग सुनाने तो पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो प्लीज़ कि आंटी हमें अपने सत्संग सुनाने हैं। तो जब आप ये लिखोगे तो मैं खुद से कॉल कर लूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग आज का जो है, और मैं कभी कभी किसी की मतलब संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो आज का सत्संग एक ऐसा सत्संग है जब हमें ये मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी का वो यू टर्न, वो सीढ़ी, वो चढ़ाव जो हमें सही मायने में इंसान बनाता है, सही मायने में परमात्मा की उपस्थिति, परमात्मा के बारे में और परमात्मा के प्यार के बारे में समझाता है। हम फील कर पाते हैं कि रब हमारे साथ हैं। और ये आज का सत्संग वही आपकी ज़िंदगी में यू टर्न होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से हम सभी की शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी उस परमात्मा से। संगत जी, उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में जिसे कहते हैं ना कर्म, तो कहते हैं ना फूल अगर अपनी ज़िंदगी में हम चाहते हैं तो हमें सामने वाले को फूल देने हैं, ताकि रिटर्न में घूम के हमारे पास फूल आए। और अगर आप सामने वाले को कांटे देते हो तो घूम के वही कांटे हमारी झोली में गिरने हैं। तो वही चीज़ सामने वाले को दें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं या आप दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं। चॉइस भी हमें परमात्मा ने दी है कि जो दोगे वही मिलेगा। तो एक बहुत बड़े संत जो सत्संग करने आते थे साल में 6 महीने में, और एक सेवादार जो सेवा करता था, और सेवादार जो सेवा करता था वो बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, एक डॉक्टर थे और वो बड़े प्यार से सेवा करते थे। तो उन जो संत थे उनकी नज़र उनके ऊपर कई बार पड़ती थी कि बड़े प्यारे डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे से सेवा करते हैं। अब की बार जब वो आए तो डॉक्टर को उनकी नज़र ढूंढ रही थी कि सब हैं, वही हैं, सब सेम चेहरे हैं हर बार की तरह, लेकिन अब की बार वो डॉक्टर नहीं है। महात्मा जी ने, संत जी ने अपने सेवादार में से किसी को बुलाया कि जो हर बार सेवा करते हैं, जो एक डॉक्टर हैं, वो अब की बार क्यों नहीं है। तो जो सेवादार थे उन्होंने बताया कि वो ऐसे ऐसे बहुत बीमार हैं, वो आ नहीं सकते हैं। तो संत ने सोचा चलो आज नहीं आए, हो सकता है कि 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे तो आएंगे, लेकिन वो 2-3 दिन बाद भी नहीं आए। संत ने फिर पूछा, महात्मा जी बोले कि अभी भी नहीं आ रहे हैं। बोले हाँ, एक वो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। अब महापुरुष जिनका मन करा कि जाके उनसे मिलते हैं। 2-4 सेवादार थे, उन्होंने उनका रास्ता बताया, उनके घर लेके गए। डॉक्टर जो प्रॉपर बेड रेस्ट पे थे, कमज़ोर हो चुके थे, वीक हो चुके थे, पहले जैसा नूर उनके चेहरे पे नहीं था। और जैसे ही महात्मा जी उनसे जाके मिले वो रोने लग गए, बड़ी ज़ोर ज़ोर से फुट फुट कर रोने लगे। तो महात्मा जी ने कारण पूछा कि बहुत दर्द में हो इसलिए रो रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं। बोले अच्छा, तो पैसे की कमी है इसलिए रो रहे हो। बोले नहीं। तो जितने भी उन्होंने कारण बताए, डॉक्टर ने हर कारण को नकार दिया कि नहीं, ये कारण नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा तो फिर बताओ क्या कारण है। बोला एक समय पे मैं किसी डिस्पेंसरी में काम करता था जब मैं नौजवान था। जो मैं दवाइयाँ देता था उसकी फ़ीस 5 रुपये थी, और जो मतलब ज़्यादा दिक्कत होती थी तो 5 रुपये के इंजेक्शन लगते थे। मतलब ज़्यादा किसी की दिक्कत है तो 5 रुपये की मतलब इंजेक्शन लगते थे। इंजेक्शन की फ़ीस थी 5 रुपये, प्लस 5 रुपये देखने की और दवाइयों की फ़ीस होती थी। तो कई बार मैं लोगों की बीमारियों को झूठा बोलता था, उनसे कहता था कि इंजेक्शन लगवा लो। उनको वो बीमारी होती भी नहीं थी, और क्योंकि बीमारी नहीं होती थी तो मैं उनको पानी के इंजेक्शन लगाता था, और उनसे 5 रुपये के लालच में तो मैं उनको पानी के इंजेक्शन लगा देता था, उनको ऐसे ही दवाइयाँ दे देता था। तो ये चीज़ें मैं करता था। बोले आज डॉक्टर जब मेरा इलाज कर रहे हैं तो मेरे शरीर में कई जगह सुइयाँ लगाई जाती हैं और पानी निकाला जाता है। तो जो महापुरुष थे उन्होंने कहा बहुत दर्द होता है,
बोले मैं उस दर्द के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं उस तकलीफ़ से नहीं रो रहा हूँ, मैं उस चीज़ को याद करके रो रहा हूँ कि मैंने कितनी गलत चीज़ की। लोगों से सिर्फ 5 रुपये फालतू लेने के लिए मैंने उनको मतलब गलत तरीके से ट्रीट किया। मैं कितना गलत था, मैंने कितना गलत किया। और आज मैं उस अपनी करनी पे, क्योंकि मुझे पैसे की भूख थी, पैसे के लिए मैं ये सब करता था, मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था और पैसा चाहिए था, और आज वो पैसा मेरे काम नहीं आ रहा है। और ये सोच के जिस परिवार के लिए मैं उनकी खुशियों के लिए बटोरने के लिए, उनको चीज़ों की लग्जरी लाइफ देने के लिए, उनको अच्छे से अच्छी सुविधा देने के लिए मैं वो पैसा लेके आता था, आज उस परिवार के किसी सदस्य में इतनी ताकत नहीं है या ऐसी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि वो मेरे दर्द को ले सके जिनके लिए मैंने ये किया था। तो मैंने जो किया वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं भोग रहा हूँ। उस पैसे का इस्तेमाल सबने किया, सबको वो लग्जरी लाइफ दी, सबको सुख सुविधा दिया, लेकिन जब आज भोगने की बात है तो उस करनी को सिर्फ मैं भोग रहा हूँ। वो मुझे तकलीफ़ खाई जा रही है। ये सोच सोच के मैं परेशान हूँ कि काश मैंने वो गलती ना की होती, तो आज मेरे शरीर में जो पानी बन रहा है और सुइयों के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा वो निकाला जा रहा है, जिसमें मुझे पीड़ा तो होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पीड़ा इस बात की होती कि काश मुझे परमात्मा ने इतनी ब्लेसिंग दी थी कि मैं एक अच्छा डॉक्टर था, काश मैं अच्छे से इलाज करता, मैं गलत चीज़ ना करता, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। महापुरुष बोले कि तुम जो सेवा करते थे, जो आके उसमें लंगर में, उसमें जब सत्संग होता था और तुम जो प्रवचन सुनते थे, उसका नतीजा है कि तुम आज ये समझ पा रहे हो, अपनी गलती को जान पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया था। तो आज जब तुमने इतने लोगों के सामने अपने गुनाह को कबूल किया, अपनी गलतियों को माना और सबको बताया, क्योंकि हम मरते मर जाते हैं संगत जी, हम अपनी गलतियों को, हम चाहते हैं कि जैसी रेपुटेशन हमारी है ना ऐसी ही बनी रहे, हमारी रेपुटेशन घटनी नहीं चाहिए। हम चाहे कितना ही पीछे से कुछ भी करते हों, लेकिन लोगों के सामने हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तूने सबके सामने जो आज अपना स्वीकार किया है अपनी गलती को, अपने गुनाहों को, तो आधे गुनाह तो तेरे आज ही ख़त्म हो गए हैं। और ये हिम्मत तुझे उस सेवा से, उस सिमरन से मिली है कि तूने जीते जी अपने गुनाहों को बख्शा लिया है। बाकी गुरु मेहर करेगा और तू जल्द से जल्द ठीक होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा गुनाह तेरे आज ख़त्म हो गए हैं। तो गुनाह ख़त्म हो जाएंगे तो कृपा तो अपने आप ही होने लग जाएगी। तो संगत जी कहते ना, हम पूरी ज़िंदगी एक भाग दौड़ में निकाल देते हैं, और कभी कभी हमारे अंदर पैसे का लालच ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम सोचते हैं जो है आज है, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, पर यकीन मारो संगत जी, हर चीज़ का हर जाना हमें भोगना होता है। हर चीज़ जो हम गलत तरीके से लेते हैं उससे कई गुना हमें लौटानी होती है। लेकिन हम जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम उस परमात्मा को दोषी दे रहे हैं कि आपने गलत किया है, आपने हमें मतलब संभाला नहीं। तो अपने पापों पे, अपने किए हुए कर्मों पे हमेशा एक नज़र रखो, और ईमानदारी वाली नज़र। जो गलती से भी हम गलती करें तो वो नज़र ऐसी होनी चाहिए पारदर्शी कि हमें गलत करने से रोक ले। बाकी गुरुजी हैं, उनसे हमेशा अरदास करो कि गुरुजी हमसे गलती से गलती ना हो, हम आपकी शरण में हैं, हमें संभालते रहो। संगत जी सुख मिलना होता है ना, तो 2 रोटी सूखी खा के भी मिल जाता है, नहीं तो अच्छा खासा टेबल पे लगा हुआ खाना भी खाकर पेट फूल जाता है। तो गुरुजी की ऐसी ही मेहर है कि अगर हमें समझ में आ रही है हमारी गलतियाँ, तो बहुत सारे पापों से तो हमें कहते ना गुरुजी मुक्त करा ही देते हैं, पर आगे के लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि गलती से भी गुरुजी हमसे कोई गलती ना हो। आज जो मैं सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ संगत जी, बहुत 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 प्यारा सत्संग है। और हम सोचते हैं कि गुरुजी आज में हमें मिले हैं, हम सोचते हैं कि जब से हम बड़े मंदिर जाने लगे हैं, जब से हम गुरुजी की शरण में हैं, पर संगत जी वो हमेशा से जब हम धरती पे आए थे, जब से हमें संभाल रहे हैं। एक आंटी जो बताती हैं कि मेरे पिताजी की ऐसी परिस्थिति थी कि वो बहुत कर्जे में दबे हुए थे, और क्योंकि उनके कई बहन भाई थे जिनकी जिम्मेदारियां थी, उसके बाद हम थे तो हमारी शादियां थी, हमारे मामा कह रही हूँ, बुआ चाचा, इनकी शादियों की जिम्मेदारी थी। तो उन सबको जिम्मेदारियों को करते करते उनके पिता एक कर्जे में आ गए थे,
और वो कर्जा इस कदर था कि बेटी परेशान रहती थी और हमेशा परमात्मा से मतलब सबसे ये पूछती थी कि काश ऐसा हो कि मेरे पिता को मेरी शादी में 1 रुपया खर्च ना करना हो, जो भी मुझे लेके जाए ऐसे ही लेके चले जाए, क्योंकि मेरे पिता पे पहले से ही बहुत कर्जा है। आंटी ऐसे प्रार्थना करती थी, लेकिन उनकी माँ ने एक दिन कहा कि भोले बाबा एक ऐसे परमात्मा हैं जो हमेशा हमारी अरदास को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जल्द से जल्द हमारी अगर प्रार्थना सही है तो उस पर वो अपनी स्वीकृति अपनी देते हैं और हमें उस परेशानी से निकालते हैं। तुम 16 सोमवार का व्रत करो। हमेशा आंटी मंदिर जाती, भोले बाबा के सामने बैठी रहती, उनसे बातें करती, सोमवार के व्रत करती और कोशिश करती कि शिवजी तक, भोले बाबा तक उनकी प्रार्थना पहुंच जाए। समय बीता और क्योंकि उनकी एक नज़दीकी फ्रेंड थी, उनके लिए वो रिश्ता आया था और अचानक आंटी को देखा गया और जो आंटी के हस्बैंड है उन्होंने जब उनको देखा तो कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसी लड़की से शादी करनी है और मैं 5 जोड़ों में लड़की को ले आऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ ने, पिताजी ने हाँ तो की, लेकिन बार बार कहा कि तुम ऐसी परिस्थिति में रह पाओगी, मतलब बॉम्बे से निकली हुई लड़की, मतलब दूसरे स्टेट में, कि तुम कर पाओगे। तो बार बार वो बाबा से जाके क्वेश्चन करती कि आप बताओ, आप अगर कहोगे तो ही शादी होनी चाहिए। और वो ये बोलती हैं कि जब भी मैं मंदिर में बैठती और मैं भोले बाबा से बात करती तो उनकी तरफ से मुझे जवाब मिलता और वो जवाब हाँ में था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जिससे जवाब चाहिए था उन्होंने मुझे जवाब दिया और मैं शादी इन्हीं से करूँगी। शादी हुई, समय बीता। समय बीतते के साथ ही लड़की के लिए उनके हस्बैंड ने कहा कि अगर मेरे को बेटी होती है तो बेटी होने के बाद मैं एक अमरनाथ यात्रा है जिसको मैं करूँगा। और ऐसा ही हुआ, आंटी को बेटी हुई। आंटी और अंकल दोनों अमरनाथ यात्रा पे गए। तो मतलब परमात्मा की तरफ से संदेश ऐसे थे कि जो वो जवाब सवाल करते थे उनकी तरफ से ब्लेसिंग आती थी और उनका विश्वास इस तरीके से परमात्मा के प्रति बढ़ता जा रहा था, भोले बाबा के प्रति बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे बेटा हुआ। बेटा 12 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से पीड़ित हुआ और वो कैंसर, संगत जी, उसकी लास्ट स्टेज थी। कहते ना, ऐसी परिस्थिति में या ऐसी समय पे माँ बाप दोनों के, मतलब कहते हैं धरती के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। बेटा इस तरीके का कि इतना प्यारा बच्चा कि उसके अगर उससे किसी ने कुछ मांगा तो वो अपनी जेब में जो भी है वो भी दे दे और ये सोचे कि क्या ना दे दूँ। बहुत अच्छा खान पान उसका, मतलब खाने में तंग नहीं करता था, बहुत अच्छा खान पान खाता था। आंटी बोली इतना अच्छा बच्चा, इसको कैंसर हो गया। बोली ये बात मुझे मतलब किसी तरह से स्वीकार नहीं हो रही थी, मतलब हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा कैसे। धीरे धीरे बच्चे की सिचुएशन और ख़राब हुई। बच्चे को एडमिट कराया गया और आंटी हमेशा रोती रहती थी बच्चे को इस हालत में देख के, क्योंकि एक माँ के लिए वो परिस्थिति सबसे, कहते हैं ना, सबसे बड़ी दुखद होती है जब उनका बच्चा तकलीफ़ में होता है। आंटी रो रही थी बाहर बैठ के, तो एक डॉक्टर निकल के आई। बोली आपके रोने से कुछ होगा क्या, आप रोकर कुछ बदल पाएंगे? तो आंटी ने इनकार करते हुए कहा नहीं। तो बोली फिर आप अच्छी पॉजिटिविटी अपने बच्चे को दो, आप हर वक्त रोते रहोगे उसके पास आपकी नेगेटिविटी जाएगी और आप उसको अपनी तरफ से एक पॉजिटिविटी का साइन दो और अपने आप को संभालो, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होना है, जो होगा परमात्मा की ब्लेसिंग से होगा। और क्योंकि उनका समय समय पे परमात्मा का इतना साथ मिला जीवन में कि उनके प्रति उनका बहुत विश्वास था और बहुत सरेंडर था। कैंसर तो हुआ, लेकिन आंटी बताती कि मैंने कभी कंप्लेन नहीं की उस रब से, कभी उनको ये नहीं कहा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मन में ज़रूर सोचा कि इतना तंदुरुस्त बच्चा है, इसे क्यों हुआ, लेकिन परमात्मा से कभी सवाल जवाब नहीं किया। हम अकेले होके भी, आंटी बताती हैं, हमें अकेले होके भी मतलब कभी कोई ब्लेसिंग्स आती थी। कोई आता था तो ये कहता था कि हम तुम्हारे बच्चे के लिए प्रेयर करेंगे, कोई हीलिंग के लिए आता था। मतलब आंटी बोली अकेले हम थे, लेकिन हम अकेले नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे सारा जहां हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है और हर इंसान दुआ कर रहा है कि हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो। इस बीच में एक आंटी की फ्रेंड थी जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ती थी। उन आंटी, वो उनका रोज़ का नियम था कि वो आंटी को बात करती, समझाती, बहुत सारी चीज़ें बताती। लेकिन समय ऐसे निकला और निकलने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि आंटी की बेटी की फ्रेंड की मम्मी ने आंटी को ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी दी
और कहा कि आप इसको पढ़ो। उसी बीच में आंटी को बाहर जाना था अपने बेटे के इलाज के लिए, क्योंकि बेटे की हालत बहुत ख़राब थी। और हम कहते हैं ना संगत जी, हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे ज़्यादा टीवी देख क्यों रहे हैं, बच्चे ये खाना क्यों खा रहे हैं। आंटी के साथ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं हमेशा अपने बच्चे को ये कहती थी कि तू ज़्यादा टीवी देखता है। बोली आज परिस्थिति ऐसी थी कि मेरा बेटे की पलके ऊपर नहीं होती थी और मैं कोशिश करती थी कि वो थोड़ी देर इंजॉय करे, थोड़ा टीवी देख ले, और हाथ उसके उठते नहीं थे। एक समय ऐसा था जब आंटी उसको ये बोलती थी कि तू कितनी गंदी राइटिंग लिखता है। आज हम इस चीज़ के लिए भी तरस गए हैं कि हमारे बच्चा हाथ उठाए या इशारा करे हाथ से। तो कहते ना, परमात्मा हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारी आदत है हमेशा कंप्लेन करने की। आज आंटी उस समय को याद करती थी कि जब हम साथ के साथ बैठ के सब खाना खाते थे, मिलके बातें करते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे। अभी समय ये था कि कई महीनों तक आंटी रेगुलर हॉस्पिटल में थी अपने बेटे के साथ, उसको छोड़ के नहीं जाती थी। बेटी अकेले घर पे सरवाइव कर रही थी, क्योंकि पेरेंट्स दोनों हॉस्पिटल में रहते थे मोस्टली। बोली उस समय के लिए हम मतलब ये सोचते थे कि वो जीवन का पड़ाव हमारी ज़िंदगी में कब आएगा, जब हम एक साथ बैठ के खाना खा रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को जब तक वो मिलती है ना संगत जी, हम परमात्मा को शुक्राना नहीं बोलते हैं। ये सोचते हैं कि अरे नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, वो नहीं मिला है, इससे अगला हमें ये चाहिए था, वो नहीं मिला है। लेकिन जो मिलता है उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। इसीलिए गुरुजी हमें शुक्राना करना सिखाते हैं कि शुक्राना हमेशा करते रहो, क्योंकि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ ब्लेस किया है। जब वो समय निकल जाता है ना संगत जी, अच्छा टाइम और कुछ बुरा टाइम आता है, तो उस अच्छे टाइम को हम याद कर रहे होते हैं, जिसमें बैठकर हम शिकायतें कर रहे होते हैं कि अब हमें अगला ये मिलना चाहिए, अगला ये मिलना चाहिए। तो जब तक कुछ गलत होता नहीं है ना, तो जीवन की चीज़ों की कदर नहीं होती है। आंटी को अपने बेटे के साथ बाहर जाना था इलाज के लिए, तो उस समय पे उनको वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मिली। बोली मेरे पास कुछ समय था बाहर, जब मैं मतलब वहाँ पे मैंने ये किताब पढ़नी शुरू की, और मुझे आत्मा, परमात्मा और इन सब चीज़ों के बारे में, आत्मा की जर्नी के बारे में वो बुक पढ़ के समझ में आया। अब जो मेरे अंदर डर था वो निकल चुका था। बहुत सारे डर लेके मैं आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने से, क्योंकि वो गुरुजी चाहते थे कि पढ़, और आंटी कहती थी कि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जैसे मुझसे कहा जा रहा है कि तू इसको पढ़, और मैं पढ़ती थी। एक समय जब आंटी वापस इंडिया आ गई, तो आंटी ने एक पेज, क्योंकि बेटा रिकवरी पे था, वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और सब ये कहने लगे थे कि वो ठीक हो जाएगा। आंटी ने वो पेज जहाँ से फोल्ड किया था, वहीं वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रुक गई, और कुछ समय के बाद आंटी का बेटा उनको छोड़ के चला गया। आंटी और अंकल दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे, ये सोचकर कि एक 12 से 14 साल का बच्चा, बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारा बच्चा, और माँ के लिए तो चाहे बच्चे कैसे भी हों, माँ के लिए बच्चे बहुत। तो आंटी हमेशा रोती रहती थी, रेगुलर उनका रोना रहता था। अंकल हद से बेहद तक टूट गए थे, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आता था। इस बीच में उनका घर जा चुका था, उनका बिजनेस डूब चुका था, वो बहुत 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 मतलब कहते हैं ना, बुरी कंडीशन में आ चुके थे। एक फ़ोन अंकल के पास आता है और अंकल को बोला जाता है कि मैं वो हूँ जो मैं आपकी बेटे को हील करता था, मैं अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स भेजता था, उसको हील करता था। लेकिन उससे पहले जो आंटी ने एक स्टोरी, कहते ना, हम सोचते हैं कि हमने ऑटोबायोग्राफी सब मोस्टली संगत ने पढ़ी है, लेकिन कहते हैं जितनी बार पढ़ते हैं कुछ नया होता है ज़िंदगी में। तो अंकल के पास जिन अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा मुझसे कह रहा है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, उनका जो लगाव है मुझसे वो मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अगली जर्नी पे नहीं जा रहा हूँ। आप उनको बोलो कि वो लगाव मुझसे छोड़ दें, ताकि मैं अगली जर्नी पे जा सकूँ। क्योंकि उनकी जब तक वो चीज़ें मुझसे कनेक्ट रहेंगी, वो मुझे याद करेंगे, और मुझे 24 घंटे, तो मैं जब तक उस चीज़ से निकल के अगले पड़ाव पे नहीं जा पाऊँगा। तो जो अंकल का फ़ोन आया था, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत प्योर सोल है, मानो चाहे मत मानो, उसके पीछे कोई गुरु है, क्योंकि बिना गुरु के ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि जब मुझे एनर्जी फील हो रही थी कि कोई एनर्जी मुझसे कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि मैंने उसके लिए हीलिंग की थी,
तो ये सब जब ही हो सकता है कि वो मुझसे कनेक्ट हो पाया और वो मुझे बता पाया, मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर बीच में गुरु नहीं होते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपके बेटे के साथ कोई गुरु है। आंटी को जब अंकल ने ये सारी चीज़ें बताई और आंटी के मन से आवाज़ आई कि तू ऑटोबायोग्राफी जो है वो जो तूने छोड़ रखी है बीच में वो पढ़। तो आंटी बताती है कि जहाँ मैंने वो पेज फोल्ड किया था और वहाँ से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो गुरुजी की आज्ञा से जो उन्होंने पढ़ा और गुरुजी ने जो उनको पढ़ाया, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी का आना इत्तेफाक नहीं है, वो गुरुजी की मर्जी से उन तक आई थी और गुरुजी उस वक्त भी उनको संभाल रहे थे। तो उन्होंने जो वो पढ़ी, तो हम जानते हैं योगीनंद जी जो हैं उनका एक उसमें लिखा है, आप पढ़ना ज़रा जब कभी आपको मौका मिले तो उसमें ये था कि जब वो एक उनका आश्रम था जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते थे, एक हिरन भी था और हिरन की सेवा वो उन सबको बोल के जाते थे, इसका ध्यान रखना, मैं इसको खिला चुका हूँ, इसको और मत खिलाना क्योंकि ये ज़्यादा खाएगा तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जब शाम तक वो आते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको कुछ ना कुछ वो खिलाते रहे और शाम तक जब तक वो आए तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब जब योगीनंद जी आए तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, और वो बैठ गए समाधि लेके परमात्मा से अरदास करने के लिए। जब वो बैठे तो वो उसमें बुक में लिखा है, संगत जी बताते हैं कि वो हिरन रात को उनके सपने में आया और बोला कि मैं अगली यात्रा पे जाना चाहता हूँ, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तुम क्यों नहीं मुझे छोड़ रहे हो। और छोड़ इस तरीके से नहीं रहे हैं क्योंकि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके लिए अरदास कर रहे हैं और वो सब चीज़ें वो कर रहे थे ताकि वो रुक जाए। लेकिन वो हिरन खुद आके बोलता है कि तुम मुझे अगले पड़ाव पे, अगली यात्रा पे क्यों नहीं जाने दे रहे हो, मुझे क्यों बांध के रख रहे हो। तो बोली जब मुझे ये गुरुजी ने पढ़वाया ऑटोबायोग्राफी में तो मैं रो पड़ी कि वो वाकई ही मेरा बेटा बहुत ब्लेस था, वो अगली जर्नी पे गया है, वो सिर्फ हमसे अपना कर्जा उतरवाने आया था या हमसे वो अपनी सेवा करवाने आया था, जो करवा के वो गया। धीरे धीरे आंटी संभली और अंकल ने अपना काम शुरू किया क्योंकि बहुत उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पैसों की दिक्कत थी। जब काम शुरू किया तो ऐसा होता था कि बिजनेस में लॉस होता था तो ऑर्डर नहीं आते थे, ऑर्डर आए तो समय पे पेमेंट नहीं मिलती थी, पेमेंट मिलती थी तो ऑर्डर नहीं बन पाते, मतलब बहुत सारी कुछ चीज़ें, अगर पैसे मिले तो वो किसी और के अकाउंट में चले गए, ऐसी परिस्थिति हो रही थी, कुछ ना कुछ लग रहा था। तो अंगती के हस्बैंड को किसी ने कहा कि यहाँ पे दिल्ली में एक गुरुजी हैं, क्या आप कभी गए हो? तो बोले नहीं। तो बोले एक बार चलो। पहली बार अंकल गुरुजी के मंदिर गए, उन्होंने आंटी को बताया कि बहुत प्यारी जगह है। अगली बार जब जाना था तब उन्होंने आंटी से पूछा कि आप चलोगे? आंटी बोली नहीं, मैं किसी गुरु को नहीं मानती हूँ। लेकिन अंकल ने जब कहा तो आंटी बोली चलो तो मैं आपके मन के लिए चलती हूँ। आंटी अंकल का मन रखने के लिए गाड़ी में बैठी और जैसे ही वो गाड़ी में बैठी जाने के लिए उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि बुखार है आंटी को, और वो गाड़ी में से उतर गई, बोली कि नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाओ। और अंकल चले गए और जब आंटी गाड़ी में से उतरी तो उनको बुखार नहीं था, मतलब अच्छा महसूस कर रही थी, जैसा गाड़ी में बैठ के महसूस हो रहा था बुखार है वैसा नहीं महसूस हो रहा था। सब चीज़ों के बीच में आंटी को किसी ने ये कहा था कि जिस तरीके से तुम्हारे बेटे ने सरवाइव किया उसको ब्लड के, क्योंकि ब्लड कैंसर था, तुम चाहो तो एक तरह से सेवा कर सकती हो इस तरीके की कि तुम ब्लड डोनेट करो, औरों को बताओ कि जो परिस्थिति तुम्हारे साथ थी वो किसी और के साथ ना हो, किसी और को इस चीज़ से ना जूझना हो। इन सब चीज़ों के बीच में आंटी अपना ब्लड डोनेट कर रही थी और लोगों को खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को हील करने के लिए। तीसरी बार जब अंकल ने बोला और आंटी का मन करा कि चलो चलते हैं गुरुजी के मंदिर, आंटी गई तो वहाँ जाके बोली मुझे ऐसा फील हुआ जैसे जन्नत से कम नहीं फील हुआ, कि हमें नहीं पता था कि दिल्ली में कोई इतनी प्यारी भी जगह है जहाँ साक्षात रब बसते हैं, या इतनी जन्नत, हमें स्वर्ग जैसा फील हो रहा था। आंटी निकल के वहाँ से आई मंदिर से तो एक अंकल खड़े थे, उनसे बोले कि ये गुरुजी हैं कौन, क्या हैं ये गुरुजी? तो उन अंकल ने कहा कि अगले मंडे को आना, जब तुम्हें गुरुजी जवाब देंगे कि गुरुजी हैं क्या। इस बीच में जब उनको गुरुजी के मंदिर आना था तो पता चला कि उनके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी और एक प्रॉपर्टी भी उनकी किसी ने मतलब फैमिली में गिरवी रख दी थी। तो वो रो रही थी कि हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी। और शादी मतलब
जब वो प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं होंगे, वो गिरवी होगी तो वो बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो शादी कैसे करूँगी। यही सब रो रही थी आंटी, और रोते रोते ही वो मंदिर आई थी। मंदिर जब आई और कहते ना कि गुरुजी हमें जवाब देते हैं, तो उस टाइम पे आंटी गुरुजी की तरफ देख रही थी और रो रही थी। तो गुरुजी की तरफ से जो जवाब आया, वहाँ पे उस समय सुबह 9 बजे का टाइम था और कबीर जी के दोहे चल रहे थे, जिस दोहे में आंटी का जवाब था कि क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। आंटी रोते रोते हंस पड़ी और बोली कि मुझे गुरुजी ने जवाब दिया। आंटी ने लंगर किया और मन में गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा कि आप हो ना, अब सब काम करोगे, हम तो खाली हाथ थे और खाली हाथ हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे, काम तो सारे आप ही को करने हैं। धीरे धीरे आंटी गुरुजी से कनेक्ट हुई। आंटी बताती हैं कि जीवन को इतना गुरुजी ने बदला, इतना बदला कि मुझे लगने लगा कि अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरुजी के मंदिर लेके जाना चाहिए, ताकि कोई दुनिया में दुखी न रहे। सबको गुरुजी ब्लेस करें, सबको खुशियाँ दें, और इससे आगे सत्संग संगत जी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, और आंटी ने बहुत सेवा करती हैं, ब्लड डोनेट की, और उनके कैंप भी हैं और भी चीज़ें हैं। कहते ना हमारी ज़िंदगी से अगर कोई चीज़ चली जाती है तो उसको हम पॉजिटिव मानकर ये भी सोच सकते हैं कि रब हैं, वो सब संभाल लेंगे। इसी तरीके से गुरुजी ने आंटी को संभाला, उनके परिवार को संभाला, उनकी बेटी की शादी हुई। आंटी का बिजनेस बहुत अच्छा है, आंटी सेवा भी करती हैं, और कहते हैं सबसे पहले तो सुकून, गुरुजी हमें सुकून देते हैं। आज के लिए इतना ही। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।